नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, धानी सर्विसेज में 50% के आसपास का एक महीने में गेन खत्म हो चुका है, यानी 50% के आसपास का शेयर में जो डंप देखने को मिला है वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, तो वजह क्या है वो जान लेते हैं। और क्या यहाँ से अब आज का जो दिन है 1 अप्रैल का दिन है, जो आज हमें सुबह सुबह जो मार्केट में धानी सर्विसेज के शेयर में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। 170 के पार निकल चुका है ये शेयर। तो क्या यहाँ से अब बाइंग देखने को मिलेगी? और आज जो बाइंग दिख रही है, क्या वो एक ट्रैप है या फिर सिर्फ एक जो हम कहें कि एक इल्यूजन है? तो क्या है ये कि हम समझ लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, पहले फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल में तो कोई खराबी नहीं है इस शेयर में, इस कंपनी में। तो दोस्तों, मार्केट कैप है 10,254 करोड़, ईपीएस -6.46 है, पी रेशियो हमको स्टॉक का पता नहीं है, और इंडस्ट्री पी 30.16 है, बुक वैल्यू पर शेयर है 88.77। तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? बुक वैल्यू पर शेयर होता है स्टॉक की रियल प्राइस। तो 88.77 जो है वो रियल प्राइस है इस स्टॉक की, अगर फंडामेंटली देखा जाए तो। लेकिन स्टॉक वर्क कर रहा है अभी 170 के लेवल्स पर आज सुबह के दिन। तो यहाँ पर 4-5% ऊपर आ चुका है ये अपने 10% डाउन से। तो यहाँ पर 4-5 यानी आज के टाइम में 15% का मूव दे चुका है ये शेयर। तो यहाँ पर 88.77, तो यहाँ से दुगना 2 टाइम्स पर काम कर रहा है ये शेयर। तो मार्केट में कभी भी बहुत कम ऐसा होता है कि बुक वैल्यू पर शेयर के नीचे काम कर रहे होते हैं शेयर। तो यहाँ पर ज़्यादातर बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर ही काम करते हैं। तो ये भी काम कर रहा है। बाकी इंडस्ट्री पी हमें पता है, लेकिन पी रेशियो हमको पता नहीं। लेकिन यहाँ पर पी रेशियो जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ईपीएस जो है वो -46 है। तो और यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो भी 10,000 करोड़ के ऊपर है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है पी रेशियो इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि मैथमेटिकल काफ़ी देखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर पी रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी झंझट हो जाएगा निकालने में। लेकिन यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा है कि मार्केट कैप के हिसाब से पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पता चलता है स्टॉक काफ़ी महंगा है। अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए, अर्निंग पर शेयर है नेगेटिव में। भाई पॉजिटिव की तो बहुत दूर की बात है, 0.17 या ₹1 भी अगर ईपीएस होता तो चलता भी। लेकिन स्टॉक -6.46 में है। तो यानी कंपनी कुछ भी कमा के नहीं दे रही है। तो इसके एक बार आगे चलकर इसके फाइनेंशियल पर देख लेंगे, उसमें समझ में आएगा कि कंपनी का कारोबार कैसा है। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ईपीएस नेगेटिव है, तो कंपनी यहाँ पर कुछ भी कमा के नहीं दे रही है। उसके कारण क्या है, काफ़ी वो आगे हमें प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देख के हमें पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर स्टॉक महंगा है, तो ये भी एक गिरने की काफ़ी बड़ी वजह है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स लगाए हैं, एनुअली यहाँ पर रिजल्ट्स लगाए हैं, और नेट सेल्स है 2020 मार्च की 2914 करोड़। और अगर 2019 मार्च के, यानी यहाँ पर एक साल का मैं लगा के रखूँ, तो यहाँ पर नेट सेल है 2019 में मार्च की हम बात करेंगे तो 1993 की करोड़ की सेल्स है यहाँ पर। 2018 की बात करें तो 980, 2017 की तो 409, और 2016 तो 376। तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर एक जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पर नेट सेल्स में। तो नेट सेल्स तो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पीएटी देखेंगे तो पीएटी यहाँ पर 2020 मार्च में यहाँ पर सिर्फ 10% ही रह गया है 2019 के मुकाबले। 2019 में पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 460 करोड़, 2018 में 209, 2017 में 102, और 2016 में 73 करोड़। 2020 में जो है वो है 41.81 करोड़ का पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह गया है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है इनकी जो इनकी पेमेंट जा रही, जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट जा रहा है वो बहुत काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें से इनका टैक्स काट के और कर्ज अर्ज का सारा का भुगतान करके उनके पास इतना ही प्रॉफिट बचा है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ा है। तो सिर्फ यहाँ पर पेमेंट ही यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाली चीज़ जो हमको मिली है, जिसे हम देखने वाले हैं, वो है प्रमोटर की होल्डिंग।
अब प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, 2019 यहाँ पर क्वार्टरली और 2020 दिसंबर में बात करेंगे तो 28.69% ही यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करते हैं। 2020 अगर सितंबर की बात करेंगे तो 29.09, और 2000 जो जुलाई का जो क्वार्टर है, 2020 का जुलाई क्वार्टर है, उसमें 30% का होल्ड करते थे। तो लगातार 2019 से दिसंबर से लगातार एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्रमोटर लगातार सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ रही है, यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एफआईआईज ने यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर बढ़ाया है अपने हिस्सा को, यहाँ पर बढ़ाते चले जा रहे हैं। डीआईआईज ने भी यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया। तो यहाँ पर बहुत ही ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको यहाँ पर दिख रही है कि एफआईआई ने यहाँ पर क्यों हिस्सा बढ़ाया इस कंपनी में, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव में ये कंपनी है, जो कि इनके इंटरेस्ट का डाउन पेमेंट है वो काफ़ी जा रहा है, तो उसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है उसमें कमी आ रही है। तो इसे देखते हुए मतलब एफआईआई कुछ तो सोच के चल रहे होंगे, डीआईआई कुछ तो सोच के चल रहे होंगे। और अब सबसे खास चीज़ की बात क्या है, ये जो हाथ में लगा है दोस्तों, 16 मार्च को समीर गहलोत ने यहाँ पर खरीदारी की है, 27 लाख शेयर्स 266 के भाव के उठाए हैं। अब इसका मतलब क्या है, समीर गहलोत कौन है? समीर गहलोत इंडिया बुल्स ग्रुप के चेयरमैन है। उनकी ये कंपनी है धानी सर्विसेज, जिसका नाम चेंज कर दिया था पहले। तो नए हर जो बिजनेस खराब हो गए थे इनके, उसमें हर चीज़ इन्होंने हर चीज़ को अलग करके दिखाया है। धानी सर्विसेज हर चीज़ उन्होंने चेंज की, नए बिजनेस लाए, नए इंटरनेट से जो ऑनलाइन बिजनेस है वो सब डाले हैं, तब जाके इन्होंने नए काम स्टार्ट किए हैं। अब धानी सर्विसेज अगर आप ऐप देखें तो मल्टी ऐप है, उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं, लोन से लेकर हर चीज़ आप ले सकते हैं, ब्रोकरेज हर चीज़ होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने 266 के रेट के यहाँ पर 16 मार्च को समीर गहलोत यानी चेयरमैन ने यहाँ पर शेयर खरीदे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। अब ये आज का चार्ट है, 1 अप्रैल का चार्ट है, और ये मैंने यहाँ पर जो लगाया है ये सुबह का चार्ट है। लगभग ये 9:45 तक का, ये 9:35 तक का ये चार्ट है। और यहाँ पर देखिए आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा सबसे नीचे, तो 156 के 154 के आसपास का लो लगाया है इस शेयर ने, और उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली है जो कि 170 के पार अभी जा चुका है। अभी अपडेट नहीं है चार्ट, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा सा 10 मिनट लेट है। तो यहाँ पर ये जा चुका है, और उसके बाद अच्छी खासी खरीदारी इसमें देखने को मिली है, अच्छा खासा मूवमेंट इस शेयर ने हमको दिया है। अब ये देखिए, ये 3 महीने में मैंने चार्ट लगाया है, स्टॉक ने लगभग 400 रुपये का हाई छुआ था, उसके बाद लगातार ये गिर रहा है 1 मार्च के आसपास से। इसमें आपको 1 मार्च जो नीचे चार्ट में लिखा है उसके ऊपर एक लाइन है, तो आप लाइन को देखिए, जो रेड लाइन वहाँ से स्टार्ट हुई, वहाँ से लगातार ये गिरावट देखने को मिली है। तो लगभग ये 370 के रेट से ये शेयर गिर रहा है, और यहाँ पर आधा हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या बात है, इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों अगर इनके बिजनेस को देखें तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। और अगर ये देखें कि एफआईआईज ने और डीआईआईज ने लगातार यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है, यहाँ तक कि समीर गहलोत यहाँ जो इनके चेयरमैन है, उन्होंने अभी 266 रुपये के शेयर यहाँ पर बाई किए हैं 16 मार्च के दिन। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 16 मार्च अभी की बात है दोस्तों। तो इन्होंने यहाँ पर बाइंग की है। अब प्रमोटर क्यों बाइंग करेगा अपनी, अगर कोई ख़राब कंपनी है तो यहाँ पर प्रमोटर क्यों बाइंग करेंगे, क्यों एफआईआई बाई करेंगे? तो यहाँ पर हमको समझ में आ चुका है कि कंपनी में कुछ तो है अच्छा, जिसकी वजह से एफआईआई, डीआईआईज और समीर गहलोत जो इनके चेयरमैन वो बाइंग कर रहे हैं। तो आपको डरने की बात नहीं है। जो 50% के अगर आपके गेन गए हैं, आप बहुत ऊंचे के लिए रखे हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि जो आप इसमें एवरेज की जो स्ट्रेटजी है वो भी अपना सकते हैं। यहाँ पर साथ साथ स्टॉक महंगा तो है, लेकिन इसका काम भी बहुत अलग है। अभी क्या है कि ये कंपनी, सबसे बड़ी बात है, ये नेगेटिव में नहीं आई है, प्रॉफिट बरकरार है, प्रॉफिट कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के जो डाउन पेमेंट है वो करने में। अब जैसे ही ये कर चुका देंगे तो ये कंपनी तो वैसे भी उम्दा कंपनी है, तो ये भी अच्छे से चलने लगेगी। और आखिरकार काम तो इनका अच्छा है ही। और आप जानते हैं कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो MS धोनी थे। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर धानी ऐप का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है एडवर्टाइज़ किया था जो MS धोनी ने। तो उसके बाद तो ये कंपनी
मतलब जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा चलने लगा था। तो अब अगर आपके पास है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। वरना जो आज का डे लो है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, क्योंकि इतने दिनों बाद ये गिरा, इतने दिनों से ये गिर रहा था और आज के दिन इसने टर्न अराउंड दिया है एक चार्ट पर। तो आप जो इसका डे लो है वो आगे के लिए आप इसका स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं और ख़रीदारी करके चल सकते हैं। और जिनके पास है और अगर और ख़रीदना चाहते हैं तो आप एवरेज करके चल सकते हैं, ताकि आपके जो जो प्राइस है, जो आपको प्राइस है वो आपका एवरेज प्राइस बन जाए। आपका प्राइस थोड़ा नीचे आया तो आपको और अच्छे से गेंस मिल सकते हैं। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।